So a lot of times I get asked how to avoid procrastination, and the second thing regarding the same thing is कि targets कैसे complete करने हैं. Then just hear me out. सबसे पहली बात तो ये है यार कि जब भी हम बात करते हैं प्रोक्रास्टिनेशन की, दैट ऑलवेज हैपन्स बिकॉज यू नॉट मोटिवेटेड इनफ. अब देखो यार, मोटिवेशन की क्या बात है कि हमें बाहर से मोटिवेशन तो बिल्कुल नहीं चाहिए. एंड जस्ट एक्सेप्ट दिस थिंग कि यार बाहर से जो भी तुम्हें मोटिवेशन आ रही है ना, वो तुम्हें एक टाइम के लिए आ रही है. बट वेन एवर वी टॉकिंग ऑफ से क्रैकिंग एनी एग्जाम, वो बाहर की मोटिवेशन से नहीं आएगा. दैट वुड ऑलवेज हैपन विद यू जब भी वो इनर मोटिवेशन आ रही है. इनर मोटिवेशन एज इन क्या, कि वेन एवर वी टॉकिंग ऑफ द इनर मोटिवेशन, वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू से कि भाई मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, क्योंकि मुझे अपनी पूरी ब्लड लाइन में आई हैव टू चेंज द सिनेरियो फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. ठीक है, या फिर आई नीड टू क्रैक दिस एग्जाम बिकॉज ऑफ कोर्स अगर ये एग्जाम शायद क्रैक ना हो, देन मैं शायद अपने पेरेंट्स को वो चीज ना दे पाऊं जो शायद मुझे उन्हें देनी है. राइट, मे बी अ बेटर होम. ठीक है, मतलब दिस इज समथिंग. तो यहाँ पे जब भी हम प्रोक्रास्टिनेशन की बात करते हैं, आई विल टेल यू वन थिंग, व्हाट यू कैन डू इज तुम एक डायरी लो. ठीक है, आई डू दिस वेरी ऑफन, और मैंने हमेशा से ये चीज स्टार्ट करी है कि मैं एक डायरी लेती हूँ. उसमें जैसे आज के टारगेट्स है, से फॉर एग्जाम्पल आज मुझे ज्योग्राफी का कोई भी एक पार्ट करना है, या फिर मुझे अपना ऑप्शनल करना है, या मुझे एथिक्स करना है. मैं जाऊंगी, ठीक है, और मैं क्या करूंगी उसमें, आई विल जस्ट राइट डाउन द टारगेट्स फॉर टुडे. अब जैसे जैसे मेरे टारगेट्स होते चले जाएंगे, मैं उनको कट ऑफ करती चली जाऊंगी. राइट, सो दैट इज हाउ आई मोटिवेट माई सेल्फ. क्योंकि किसी को भी ना अनचेक्ड जो हम लोगों की लिस्ट है वो नहीं पसंद है. सो दिस इज लाइक द फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव. ठीक है, ओके. सो द नेक्स्ट थिंग इज कि ठीक है भाई, मैंने लिखे अपने टारगेट्स, बट मेरे पहले दिन के टारगेट्स पूरे नहीं हुए. अब मैं क्या करूं? ये होगा तुम्हारे साथ. व्हाई इज दिस गोना हैपन? बिकॉज तुम पहली बार स्टार्ट कर रहे हो तो होगा. ठीक है, बट अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? द थिंग दैट वी कैन डू हियर इज कि तुम्हारे एक दिन के टारगेट पूरे नहीं हुए, तुमने नेक्स्ट दिन के टारगेट सेट करे. और टारगेट्स कब सेट करने हैं? रात को सोने से पहले, ताकि सुबह उठ के तुम अपना ये टाइम ना वेस्ट करो, हो आज ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है. ठीक है, सो यू गो अबाउट एंड तुम जो कल का छूटा हुआ टारगेट है वो कंप्लीट करोगे आज ज्यादा मेहनत करके, और जो भी हम लोगों का आज का टारगेट है वो तो ऑफ कोर्स यू विल हैव टू डू. सो दिस इज द सेकंड पॉइंट कि ऐसे तुम प्रोक्रास्टिनेशन अवॉइड कर सकते हो. द थर्ड थिंग दैट आई से कि तुम सिलेबस कैसे कंप्लीट कर सकते हो. सिलेबस अपने साथ लेके बैठो और कट आउट करते रहो कि भाई ये सारी चीजें हैं. अभी कल आई हैव पोस्टेड अ शॉर्ट ओवर द थिंग कि मेंस जो है वी हैव वॉट, अभी चल रहा है जुलाई, नहीं अभी चल रहा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लाइक देयर आर 4 months. इन 4 महीनों में, सिर्फ 4 महीने हैं तुम्हारे पास, यू विल हैव टू कंप्लीट योर मेन सिलेबस. क्योंकि उसके बाद जनवरी से तो हम प्रीलिम्स मोड पे शिफ्ट हो जाते हैं. तो और बाय गॉड्स ग्रेस अगर तुम प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हो अगली बारी एंड तुमने मेंस की प्रिपरेशन नहीं करी, भाई इट इज वेरी टफ. ठीक है, सो अगेन what you need to do is complete the mains preparation right now. ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये मैं खुद के लिए भी बोल रही हूँ कि it's really tough and तुम अगर अभी नहीं कर रहे हो तो my dear, my love, you wasting your time. तो टाइम ना खराब करते हुए आपको क्या करना है इस पढ़ना है. जस्ट रिमेंबर दैट. ठीक है, तुम एक जो जब भी तुम्हारा प्रीलिम्स है अगले साल, वो डेट से आज तक के देखो कितने दिन बचे हैं. ठीक है, लाइक दे आर लाइक 300 और समथिंग डेज मे बी. यू जस्ट नीड टू कट ऑफ एवरी डे एंड रिमाइंड योरसेल्फ कि भाई बहुत कम टाइम बचा है. अब आते हैं तीसरी बात पे. तीसरी बात ये है कि ठीक है तुमने बनाई लिस्ट पर तुम्हारा मन नहीं कर रहा. यार देखो, सबसे पहले तो तुम्हें ये एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या तुम सोसाइटी के प्रेशर की वजह से एग्जाम दे रहे हो या तुम्हें सही में मन है एग्जाम देने का. ऐसा नहीं कि मम्मी पापा ने बोल दिया तो मैं एग्जाम लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ. इट इज समथिंग इट शुड कम फ्रॉम विद इन. जिस चीज की तुम्हें दिली इच्छा होती है ना, द थिंग दैट यू वांट फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट, दैट इज द थिंग यू विल वेक अप फॉर. कि मुझे पता है भाई, मुझे जो चीज़ पसंद है ना, मैं उसके लिए खुद सुबह बिना अलार्म लगाए उठ जाऊंगी. ठीक है, एंड दैट इज हाउ यू लव दैट थिंग. अगर तुम्हें प्रेपरेशन जो है करने में मौत आ रही है, ठीक है, यू डू नॉट लाइक डूइंग दैट, देन लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स कि मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ या सकती हूँ दैट वुड बी लाइक रियली गुड फॉर मी, जिसमें मुझे मजा आए. आई विल टेल यू, आई हैड स्टार्टेड कैट की प्रेपरेशन बैक व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मतलब लास्ट ईयर था, तो उसमें तुम दे सकते हो कैट, है ना. आई जस्ट, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर है, तो आई जस्ट थॉट ऑफ दिस थिंग कि भाई मैं तो ये कर लूंगी. ठीक है, क्योंकि दिस इज द ओनली ऑप्शन दैट इज देयर. अब व्हाट हैपेंड विज
आई वॉज टोटली बर्नड आउट। मुझे ऐसा लगा कि यार क्या ही है, वाई एम आई इवन डूइंग दिस थिंग। सो जस्ट रिमेंबर, अगर मज़ा नहीं आ रहा है करने में प्रिपरेशन, देन लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स। और भाई ये मेरी बात ध्यान से सुनना कि कॉलेज में प्रिपेयर करना बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू अ वर्किंग प्रोफेशनल और समबडी हु इज़ ग्रेजुएट एंड देन प्रिपेयरिंग। हियर मी आउट वाई इज़ दैट सो इम्पॉर्टेंट? क्योंकि यार कॉलेज में ना यू हैव एम्पल ऑफ टाइम। तुम्हें, मैंने कॉलेज करा है, मुझे पता है, और तुम कर रहे हो, तुम्हें भी तुम्हारी सच्चाई पता है। सच्चाई ये है कि बहुत टाइम होता है, हम बस इधर उधर लोगों के साथ जाने में वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक द मेजर थिंग कि उस टाइम को यूटिलाइज करो। यू विल थैंक योर सेल्फ, यू विल थैंक मी फॉर रिमाइंडिंग यू कि भाई कॉलेज का फालतू का टाइम ना वेस्ट करके मैंने इसको अपनी प्रेपरेशन में लगाया। क्योंकि मुझे पता है ना यार, अभी सिनारियो क्या चल रहा है ना जॉब्स का, तुम अप्लाई करोगे ना, तुम्हें जॉब्स नहीं मिलेंगी, ठीक है। दे डिमांड अ लॉट ऑफ स्किल्स एंड दे आर नॉट गिविंग आउट अ लॉट ऑफ मनी, दैट इज वन थिंग, ठीक है। लोग काम कर रहे हैं उस वाली वेजेस पे। सो दिस इज लाइक द बेसिक थिंग। अगेन, अगर तुमने करा, ठीक है, तुमने प्रिपेयर करा, 21 में तुमने एग्जाम दिया, 21 या 22 की एज में अगर तुम्हारे गवर्नमेंट एग्जाम, ये नौकरी निकल जाती है ना भाई, तो तुम्हारे आगे के 40-50 साल आर लाइक सिक्योर। तुम्हें कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है भाई। जब हम कहते हैं ना, मतलब ये जो मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट्स का, आई कैन जस्ट टोटली रिलेट टू दिस थिंग कि एज बढ़ रही है और कुछ सेटल्ड नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद तुम, ये नहीं हो कि तुम स्टूडेंट हो, ग्रेजुएशन के बाद अनएम्प्लॉयड कहलाते हो भाई तुम, अगर तुम नौकरी नहीं कर रहे हो मोस्टली, और अगर तुमने मास्टर्स में इनरोल नहीं किया है। सो दिस इज लाइक अ मेजर थिंग। एंड ऑफ कोर्स दुनिया क्या कहती है उससे तुम्हें, मुझे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ऑफ कोर्स शायद तुम्हारे पेरेंट्स को पड़ता हो कि दे कॉलिंग माई सन, दे कॉलिंग माई डॉटर अनएम्प्लॉयड, एंड दिस इज अ मेजर थिंग। तुम्हें पता है यू प्रिपेयरिंग फॉर अ ग्रेटर कॉज, बट इफ यू हैव टाइम देन व्हाई नॉट। और आखिरी बात बस यही कहूंगी यार कि एक एग्जाम है, ठीक है, पूरी जिंदगी नहीं है। जो लोग सोचते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट। बट अगर तुम्हें लगता है दैट यू कैन डू समथिंग बेटर, तुम अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हो करोड़्स का, मे बी लैक्स इवन, एंड यू कैन चेंज दैट थिंग, जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। मतलब देयर वाज अ ब्यूटीफुल कोट दैट आई रेड दैट सेड दैट व्हेनेवर आई एम, शायद जब मैं मर रही हूँ या व्हेनेवर आई डाई, आई जस्ट डू नॉट वांट टू बिलीव कि अगर लोग नहीं होते तो मैं ये कर लेता, अगर लोग नहीं होते तो मैं वो कर लेता। एंड इट इज लाइक ब्यूटीफुल। समझ रहे हो तुम कि लोगों का डर मत रखो, तुम्हें जो करना है तुम करो। कि भाई देखो ना, जो लोग टिकटॉक पे थे या जो लोग रील्स बना रहे थे, अभी दे आर बाइंग देयर ओन लग्जरी कार्स, दे आर बाइंग देयर ओन हाउस, एंड we people who just were scared of लोग क्या कहेंगे, we're sitting back, we're just criticizing, trollers, right? So यही चीज है, ठीक है। ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो, और मिलूंगी तुम्हें अगली वीडियो में। अभी तो थोड़ा पढ़ना है तो इसलिए